everyone, my name is Maheshwari from Disha School of Innovative Learning. Today I am going to teach you हिंदी कक्षा 5वीं की दूसरी पोयम बूंदे, जो लिखी है रोहित अश्व अस्थाना जी ने। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये है हमारी बूंदे पोयम का चित्र। यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है? यहाँ पे मोर दिखाया गया है, पपिया है, मेंढक है, कुछ बच्चे यहाँ पे नाच रहे हैं, रथ पर कुछ आ रहा है, और खास करके हमें दिखाई गया है कि बूंदे, बारिश की बूंदे यहाँ पर सभी जगह दिखाई दे रही है ना। तो ऐसे ही ये जो चित्र दिखाए गए हैं हमें, वो क्यों दिखाए गए हैं, उनका ये पोयम में क्या महत्व है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी मौसम शुरू है बारिश का, अभी बारिश का मौसम शुरू है। तो बारिश में क्या होता है? बारिश में अक्सर बारिश आती है। तो बारिश के आ जाने से हम बहुत आनंदित होते हैं। हमारा मन कैसे होता है? हमारा मन बहुत प्रफुल्लित होता है। तो ऐसे ही बारिश के आ जाने पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, यह रोहित अश्व अस्थाना जी ने हमें यहाँ पर बताया है। तो कुछ यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहले तो मैं ये पोयम पढ़ूंगी, बाद में उसका मीनिंग हम समझेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। देखो, यहाँ पर सिर्फ बूंदों के आ जाने से, मतलब वर्षा के आ जाने से क्या क्या होता है वो दिखाया गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। तो ये जो बारिश की बूंदे हैं वो कैसे आ रही है? रिमझिम गाते हुए धरती पर आ रही है। कैसे आ रही है? रिमझिम गाते हुए आ रही है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। अभी यहाँ पे कवि जो है हमारे रोहित अश्व अस्थाना जी, ये कहते हैं कि बारिश की ये जो बूंदे हैं जो रिमझिम करते हुए गाते हुए धरती पर आ रही है, वो खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली फैलाती है। हरियाली फैलाने के लिए ही आई है, ऐसा हमारे कवि का कहना है। तो धरती यानी क्या होता है? भूमि, जमीन। बाग यानी क्या होता है? उपवन, जिसे हम गार्डन भी बोलते हैं। हरियाली यानी जो सभी जगह हरा हरा होता है वो। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो बारिश की बूंदे रिमझिम करते हुए धरती पर आ रही है, वो खेतों में, बागों में और मैदानों में हरियाली फैला रही है। अभी नेक्स्ट देखो, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। देखो, अभी यहाँ पर जब बारिश होती है तो क्या होता है? पानी कहाँ जाता है? नदी में जाता है, नालों में जाता है ना। तो ये जो बारिश का पानी है वो पहले नालों में जाता है, धरती पर गिरता है, धरती से वो नालों में जाता है, और जो नाले जब भर जाते हैं तब उसका पानी नदी में मिल जाता है ना। और ये जो नदी का पानी है वो जाकर समुद्र में, मतलब सागर में मिल जाता है। अभी नेक्स्ट है, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। देखो, अभी बारिश से पहले क्या आता है? समर आता है। समर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं।
लेकिन जब बारिश आना शुरू होती है तब गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। तो जब कवि यहाँ पे कहते हैं, रोहित अस्थाना जी जो है वो हमें कहते हैं कि जब बारिश की बूंदें धरती पर आ जाती है तो मानो जो गर्मी से लोग तप रहे हैं, जो गर्मी से लोग तप रहे हैं उनको शीतलता पहुंचाती है। मतलब शीतलता यानी ठंडकता, शीतल यानी ठंडा। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं गर्मी से तपते हुए लोगों को ठंडकता पहुंचाती है। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। हर्षाना आनंदित होना। अभी ये जो मेंढक है, मोर है, ये तो पशु पक्षी है ना। तो धरती पर जो भी जीव जंतु है, जो भी है, वो बारिश के आ जाने की वजह से बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे ही बारिश के आ जाने की वजह से मेंढक, मोर, पपीहे है, कोयल है, ये बहुत आनंदित हो जाते हैं। ये बहुत हर्षित हो जाते हैं और पहली बारिश में इतने आनंदित हो जाते हैं कि वो नाचने भी लगते हैं। मेंढक बाहर आकर डराव डराव करता है, कोयल कुहू कुहू करती है, मोर तो इतना सुंदर नाचने भी लगता है ना। ये जो होता है किसकी वजह से होता है? बारिश की वजह से ही होता है। जो बारिश की बूंदें होती है उसी की वजह से ये सब होता है। तो ये जो लास्ट वाला है ये हम पढ़ते हैं। पूर्वाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पूर्वाई यानी क्या होता है? जो पूरब दिशा होती है ना। पूरब दिशा से जो आने वाली हवा है उनको कवि ने यहाँ पर पूर्वाई कहा है। इठलाना यानी क्या होता है? इतराना। देखो अभी मुस्काना यानी हंसना। तो यहाँ पर कवि जो है हमारे रोहित अस्थाना जी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि पूरब दिशा से जो आने वाली हवा जो है वो रथ से आ रही है और वो जो बारिश की बूंदें हैं वो पूर्वाई के रथ पर सवार है। पूरब से आने वाली जो हवा है उसके रथ पर सवार होकर इतराते हुए, मुस्कुराते हुए जमीन पर, मतलब धरती पर, हमारे भूमि पर आ रही है ना। तो ये हुई हमारी पोयम। अभी एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसकी समरी बताती हूँ। देखो ये जो बारिश की बूंदें हैं ये रिमझिम रिमझिम करते हुए, गाते हुए ज़मीन पर आ रही है। वो बूंदें पूरे ज़मीन पर हरियाली ही हरियाली फैला रही है। खेतों में, बागों में, सभी जगह, मैदानों में हरियाली फैला रही है। ये जो बारिश का पानी है ये नालों में जा रहा है, उससे नदी में जा रहा है और नदी से सागर में मिल रहा है ना। गर्मी से जो लोग तप रहे हैं, गर्मी से परेशान लोग जो है उनको ठंडकता भी यही बारिश की बूंदें पहुंचा रही है। मेंढक है, मोर है, पपीहे है, कोयल है, ये सभी पशु पक्षी जो है बारिश के आ जाने के वजह से बहुत ज़्यादा आनंदित है और मानो वो नाच भी रहे हैं, खुश होकर चिल्ला भी रहे हैं। पूर्व से जो हवा आती है उसके रथ पर सवार होकर ये बारिश की बूंदें हमें शीतलता पहुंचाने के लिए आ रही है और हमें ठंडकता पहुंचाने के लिए आ रही है और हरियाली पहुंचाने के लिए भी ज़मीन पर आ रही है और सबका मन प्रफुल्लित कर रही है और आनंदित भी कर रही है। तो बच्चों, आशा है मुझे कि आपको ये जो बूंदे पोयम है ये अवश्य ही समझ में आ गई होगी। तो आज का ये जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।